जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की सभी प्यारी प्यारी साथ संगत को गुरु जी की बेटी शीतल का दिल से जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का बहुत सुंदर सा मैसेज है कि अ, सभी संगत जैसे कहती है कि हमने गुरु जी आपको समर्पण कर दिया, आपको समर्पण कर दिया, आप देखो अब हमें कुछ नहीं लेना देना है ना। ऐसे तो हम कह देते हैं, पर क्या हम वो चीज़ें कर पाते हैं? हम गुरु जी के आगे सब पूर्ण समर्पण कर पाते हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। बट हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, हम कहते तो है, बट हम उसका टेंशन खुद ही लेते हैं। चिंता चिंता खुद के अंदर ही अंदर सोच विचार में हम डूब जाते हैं। और गुरु जी के नाम जाप से, उनके मंत्र जाप से हम दूर हो जाते हैं संगत जी। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। अगर हमने हमारे हमारे गुरु जी ने हमारा हाथ थामा है, वे हमारे जीवन में हैं, सब कुछ चीज़ें संभाल रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे जीवन में जो भी सुख है, जो भी दुख है, जो भी है, वो गुरु जी की ही देन है हमारे जीवन में। और वो जो भी करे, कुछ अच्छे पर्पस से ही हमारे जीवन में वो सब कुछ चीज़ें वे होने दे रहे हैं। तो संगत जी, घबराए ना, दुख तो आना जाना है। चाहे बच्चों का दुख हो, चाहे पति का दुख हो, चाहे सास ससुर का दुख हो, चाहे पैसों का दुख हो, रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड दुख हो, चाहे ब्लैक मैजिक हो, हम अपने गुरुजी के आगे अरदास जरूर करें। अरदास के लिए गुरुपा मना नहीं करते, या अपनी बात है उनके आगे बैठ के, दिया जला के उनके साथ, उनके चरणों की तरफ देख के उनके साथ बातें करने के लिए गुरुजी मना नहीं करते, अरदास करने के लिए गुरुजी मना नहीं करते। पर अगर आप खुद ही इन सब चीज़ों का टेंशन लेके बैठ गए, उसी चिंताओं में डूब के बैठ गए, तो फिर गुरुजी कैसे चीज़ें संभालेंगे, आप बताएं। तो हमें हम बोलते तो है कि समर्पण कर दिया, बट हम पूर्ण नहीं कर पाते। तो हमें इस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा, हमें इस चीज़ को के लिए जागृत रहना पड़ेगा कि हम, हमारे जीवन में जो भी है चीज़ें जिस भी तरह से है, तो हमें उसका टेंशन नहीं लेना है, हमें उसके बारे में कुछ भी सोचना नहीं, विचार नहीं करना है। बिल्कुल चीज़ें रिलीज कर देनी है, छोड़ देनी है। किसके ऊपर? तो हमारे गुरुबा के ऊपर, कि वे हमारे जीवन में है। चाहे जैसे भी दिक्कत परेशानी हो, चाहे जितने भी परसेंटेज में हो, जितने भी कितनी भी डीप क्यों ना हो संगत जी, पर हमारे गुरुजी हमारे साथ है, तो वही सब संभालेंगे और वही हमारी नैया पार लगाएंगे धीरे धीरे। तो हमें सब्र बनाए रखना है। और सभी जो भी दुख परेशानी है, जिससे हम रह नहीं पा रहे, सह नहीं पा रहे हैं, हमें अपने मन को समझाना है और गुरुजी के चरणों में सब कुछ रखना है। हाँ, आप अरदास जरूर करें, उनसे बात जरूर करें। मन के अंदर आने वाली पीड़ाएं उत्पन्न अगर होती है, तो बात हम जरूर गुरुजी से कर सकते हैं, वे करें, उससे हमें हल्का महसूस होगा। और मंत्र जाप से दूर नहीं होना है, मंत्र जाप करते रहना है, क्योंकि यही हमें वो स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है कि हम अपने जैसे भी चीज़ें हैं, पर हमें अपने मन को रिलैक्स रखने में यही मददगार है। तो ये चलाए रखे अपने मन ही मन के अंदर, श्वासोश्वास में। ये सुंदर सा प्यारा सा मैसेज था संगत जी आज गुरु जी की तरफ से। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है संगत जी, सब गुरु जी के चरणों में छोड़ दो, और आप रिलैक्स रह के सिर्फ मंत्र जाप करो और गुरु जी से अरदास करो, मन की बातें उनसे शेयर करो, जो भी दुविधाएं मन के अंदर उत्पन्न होती है अपनी वस्तु स्थिति को लेकर, अपनी परिस्थिति को लेकर, है कि नहीं संगत जी। ये बहुत सुंदर सा प्यारा सा मैसेज है आज गुरु जी पा का, अपनी संगत के लिए, प्यारे प्यारे संगत के लिए। तो हमें जरूर फॉलो करना है। ये मैसेज मेरे लिए भी होता है और सभी के लिए होता है। मैं आपको शेयर करती हूँ, मैं तो बस माध्यम हूँ, मैं तो बस गुरु जी का एक एक माध्यम ही हूँ, उनका एक खिलौना हूँ और कुछ नहीं हूँ। वे चाहे जैसे मुझे वो प्रयोग में ला सकते हैं, मैं उनकी हूँ। तो बस ऐसे ही रहना है गुरु जी, संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी के लिए। और ये मैसेज है आज का, और अभी करते हैं सत्संग की शुरुआत। तो मेरा सत्संग ऐसे है कि कुछ दिनों से मेरे पेट की बड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था। ऐसे लगता था कि पेट ऊपर से जाम है, नीचे से जाम है, साइड में दर्द, इधर दर्द, कभी कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। गुरुजी के कैंसर के मैसेज आ रहे थे, ट्यूमर के मैसेज आ रहे थे, गांठ के मैसेज आ रहे थे, पेट में यहाँ, लीवर पे वहाँ, यूट्रस पे ये, या ब्रेन में गांठों का, बड़े ऐसे बड़े बड़े मैसेजेस वाले मुझे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए। हम चाह हम हमें तो लगता है संगत जी कि हम बिल्कुल हम टेंशन नहीं ले रहे, या फिर मन के अंदर हम स्ट्रांग बनते हैं, बिल्कुल मैं भी बनती हूँ, मैं प्रयत्न करती हूँ। बट कहीं ना कहीं ये बात हमारे मन के अंदर थोड़े से तो भी बैठ जाते हैं, कहीं कुछ है तो नहीं, हाँ गुरुजी तो है, वे संभाल देंगे। और मैं सच में, फिर गुरुजी है तो फिर ये चीज करवा भी लेते हैं अपने से कहीं ना कहीं। पर हमें भी वो प्रयत्नशील रहना पड़ता है। बस वही मैं वही कर रही थी। बट मैं सत्संग में सुन रही थी, डेली के मेरे सत्संग होते हैं। तो
एक दिन क्या हुआ ना, मुझे अपने बालकनी में ना एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है ना, वो मरा पड़ा दिखा। कभी नहीं दिखता है, पर उस दिन फर्स्ट टाइम दिखा। फिर उसके पहले एक था कि एक जो ग्रास हॉपर था वो भी आया था। वो भी हमारे बालकनी में था, पर मेरी बिल्ली ने उसको ऐसे मार मार के थोड़ा सा उसको अधमरा कर दिया था, तो मैंने उसको उठा के झाड़ी में से छुपा दिया था ताकि वो जिंदा रह सके। पर वो पता नहीं बाद में कहाँ चला गया। उसके बाद वो ड्रैगन फ्लाई मुझे मरी पड़ी दिखी। और फिर उसके 2 दिन और मेरी जो परेशानी थी वो चल ही रही थी। गुरुजी के मैसेजेस भी आते सुन रही थी मैं। मैंने कहा था कि गुरुजी आप देख लेना जो भी है, आप जो मुझे आज्ञा देंगे, सॉरी संगत जी, मैं वो करूँगी। फिर एक दिन मुझे छोटी सी बटरफ्लाई मेरे बालकनी में मरी पड़ी दिखी। सॉरी संगत जी। तो मैंने उसको अपने पौधे के मिट्टी में गाड़ दिया था। और फिर मैं उसके बाद मतलब ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली 1-2 दिन के बाद मेरे साथ होती रही। मैं नीचे अपने बिल्डिंग के नीचे गई, वहाँ पे चल रही तो व्हाइट कलर की अच्छी खासी मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई मरी पड़ी दिखी। मेरे पैरों के एकदम आगे ही मुझे दिखी। मैंने उसको उठा के फिर ज़मीन में गाड़ दिया। तो ये संकेत थे कि तेरे कष्ट मैं काट रहा हूँ। हमारे गुरुजी इतना ख़्याल रखते हैं, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को वे इस तरह कटवाते हैं कि इतने बड़े-बड़े रोगों के मैसेज, बीमारियों के मैसेज उन्होंने मुझे सुनवा-सुनवा के और ये कीड़ों को मेरे सामने बटरफ्लाइज़ को वग़ैरह ऐसे मरा पड़ा दिखा के उन्होंने मेरे कष्ट हर लिए एक्चुअल में, हुआ तो ये है। और मैंने गुरुजी इन सब गुरुजी के आगे इन सब के लिए प्रार्थना भी की कि प्रभु इनका उद्धार ही करना। बड़ा खराब लगता है ऐसे जीवों को अपने लिए उनको हमारे लिए उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है, तो ये थोड़ा-सा मन को लगता है कि ये हम इतने लायक भी हैं कि हमारे लिए कोई अपनी जान दे। देखिए अभी के जो हालात है इसमें तो कोई अपना नहीं है, संगत जी आप खुद जानते हो। और ऐसे जीव जंतु जो हमारे उपयोग में आ रहे, देखो मतलब ये हम 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 क्या बोले, हम इस लायक तो नहीं, पर गुरुजी देखिए हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत प्यारा संगत है एक्चुअल में देखा जाए तो। और मेरा पेट बहुत गंदा, मुझे जो बाहर मैं फ़ील कर रही थी वो बहुत ही गंदा मुझे लग रहा था कि पेट में कुछ तो भी है। फिर मेरे हस्बैंड को बताया तो वो बोले कि चलो अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, देखते हैं सैटरडे को करेंगे। पर सैटरडे भी आए पर वो कुछ वो बोले तो पर वो कर नहीं रहे थे, चल चल भी नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहे थे। पर मुझे सुबह-सुबह ही सैटरडे को ये मैसेज दिखा कि तेरे पेट का अल्ट्रासाउंड करवा ले। मैंने इनको दिखाया, पर इन्होंने क्या किया ना अ, कुछ दूसरा ही पैकेज ले लिया बड़े हॉस्पिटल का कि उसमें बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, आप जाके मंडे को करवा लेना, ऐसे मुझे उन्होंने कहा। और फिर थोड़े से मुझे इरिटेशन भी हुआ इस चीज़ का कि इतना मैसेज दिखाने के बाद भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ चल नहीं रहे, करवा नहीं रहे, वे मेरे ऊपर डाल रहे हैं। पर गुरुजी इतने प्यारे हैं, मन की इतनी मेरी बातें मतलब सभी संगत की वे जान लेते हैं कि उन्होंने दूसरे काम के ज़रिए हमें दोनों को बाहर निकलवाया। मैं उनके बड़ा पीछे लगी, पता नहीं क्यों कि चलो बाहर चलते, ये करते, दूसरा कुछ कर लेते, वे नहीं करेंगे। पर मैं फिर बाद में उनको सुनाने लग गई। मेरे मुँह से ऐसे निकला बातें उनके लिए कि मतलब मंडे को मेरा जाने का, क्योंकि मेरा अकेले जाने का मन नहीं होता है, गुरुजी जानते हैं। मैं बड़ा मन को तैयार कर रही थी कि मंडे को जाना है। मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं अकेला हॉस्पिटल जाऊँ, फिर ये टेस्ट, वो टेस्ट, ब्लड वगैरह लेंगे। और गुरुजी ये भी जानते थे कि इसको ज़्यादा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसकी सिर्फ़ अल्ट्रासाउंड करवाना है। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि मुझे इन्होंने एक जो अल्ट्रासाउंड सेंटर होता है वहाँ पे लेके गए। देखिए मतलब मैंने 1-2 बार ही थोड़ा कुछ कहा ही नहीं और कुछ नहीं बोली, फिर चुप हो गई। पर गुरुजी ने पता नहीं उनको उनके दिमाग में ऐसे घुमा दिया कि वे मुझे अल्ट्रासाउंड के सेंटर में लेके गए। लेके गए फिर वहाँ पे मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया, पर मैंने गुरुजी को ये प्रेयर की थी, गुरुजी ज़्यादा कुछ भी मत निकलने देना। हो सके तो दवाइयों से या आपके जल प्रसाद लेते ही ठीक हो जाए, ज़्यादा कुछ भी मत हो। पर दिक्कतें थोड़ी बड़ी थी। तो उन्होंने बताया कि कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ फाइब्रॉइड है, वो भी छोटे-छोटे। वो फाइब्रॉइड मुझे कितने साल हो गए, 2 साल हो गए फाइब्रॉइड्स है मुझे। पर देखिए संगत जी कि मेरे फाइब्रॉइड की साइज़ बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, वो बोले कि बहुत छोटे-छोटे हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब वो फाइब्रॉइड को मुझे पता चलता तब मुझे उन्होंने कहा था कि ये बढ़ सकते हैं। पर 2 सालों में उसका साइज़ बिल्कुल नहीं बढ़ा, उल्टा बहुत छोटे-छोटे ऐसे कह रहे थे वे, जो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने वाले सर थे।
मतलब मेरा फाइब्रॉइड का कोई दिक्कत नहीं था, मेरी ओवरीज़ भी ठीक थी। मुझे जो दिक्कत हो रही थी वो बोल रहे कि बहुत गैसेस का थोड़ा-सा द गैसेस का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं है। और किडनी में थोड़े-थोड़े बारीक-बारीक कुछ स्टोन्स दिखाई दिए, बहुत बारीक, क्योंकि किडनी के भी मुझे सत्संग गुरुजी सुनवा ही रहे हैं। पर कुछ भी दिक्कत नहीं आई संगत जी, सच में। मतलब अल्ट्रासाउंड तो हुआ, बट बड़ा कुछ भी नहीं निकला, जो भी निकला वो थोड़ा-सा ही निकला। फिर वो बोले कि दवाइयों से भी ठीक हो जाएँगे आप, दिखा देना रिपोर्ट डॉक्टर को। पर मुझे बाद में मैसेज ये भी आया गुरुजी का कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ये भी मुझे मैसेज आया। देखिए, गुरुजी बस हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं। ये जो अल्ट्रासाउंड करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा, ये भी उसी का हिस्सा था। ये जो जाना, वहाँ पे खर्च करना, थोड़े से मन में हमारे फ़ियरनेस आ जाते कहीं न कहीं कि क्या ही निकलेगा। मतलब ये सब चीज़ों से क्या है, हम उस बड़ी घड़ी को छोटे परिस्थिति में ही वो कन्वर्ट करके छोटे इसमें हमारा कटवा देते हैं गुरुजी, इस तरह से हो जाता है। तो मेरे तो मन में ये बिल्कुल भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी ये, और ये ऐसे करके गुरुजी ने ऐसे करवा दिया। तो ये कोई तो भी बहुत बड़ा मेरा कष्ट उन्होंने बहुत हल्के में, छोटे में काट दिया, जिसकी मुझे कुछ भी दिक्कत, ज़्यादा कठिनाई परिस्थिति मुझे फेस नहीं करनी पड़ गई। बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने किस तरह हमारा ओवरऑल वाक़या जब याद किया मैंने, कितना मेरा ईज़िली कटवा दिया। और अभी मेरे मेरे पेट में जो भी है वो मुझे उसके बाद नॉर्मल भी फीलिंग आया। बिल्कुल नॉर्मल-नॉर्मल मुझे फ़ील होने लग गया। पता नहीं क्यों, अपने आप ही फिर। तो मैं डॉक्टर के पास तो गई नहीं, जल प्रसाद पी रही हूँ, और गैसेस का जो भी दिक्कत आ रहा था मुझे बहुत, पता नहीं अपने आप ही डाइजेशन सिस्टम एकदम लुढ़क जाता है। तो गुरुजी ने मुझे एक दालचीनी और अजवाइन भिगो के इसका पानी बना के, थोड़ा उबाल के इसका पानी बना के रात भर इसे भिगोना है, फिर दूसरे दिन उबालना है, और इसका पानी बना के गुनगुना पानी हमें पी जाना है। ऐसा पानी बना के। तो ये डाइजेशन सिस्टम के लिए गुरुजी ने एक मुझे छोटा-सा उपाय भी बताया। मैंने वो 1-2 दिन एक बार ही किया, आज ही किया मैंने वो, क्योंकि मैसेज मुझे कल ही मिला, और अभी ले रही हूँ, इससे भी मैं थोड़ा आराम है। पर गुरुजी हमारी दिक्कतों को, हमारे कष्टों को, कर्मों को किस तरह से कटवाते हैं। ये बहुत सुंदर से एक मेरा सत्संग रहा है गुरुजी के साथ, जो गुरुजी ने खुद सँभाला है। और मुझे सत्संग में भी वे भेजते हैं बिल्कुल, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी इस सत्संग में। पर गुरुजी के मैसेज जैसे आ जाते हैं कि तुझे जाना है, तो मैं बिल्कुल। और परिस्थिति भी ऐसे निर्माण कर देते गुरुजी कि मेरे हस्बैंड और बेटी भी तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा बढ़िया-सा एक सत्संग मेरा हो जाता है सच में, कि जिसके लिए मेरा हस्बैंड ना कहता है सत्संग में जाने के लिए, मैं जब भी पूछती हूँ, वो बाद में तैयार हो जाते हैं। मेरे मन में भी नहीं रहता कि नहीं जाना है, दूर है, फिर भी मैं तैयार हो जाती हूँ वक़्त पे, और मेरी बेटी भी जो खुद ही ना कहती है, वो भी तैयार हो जाती है। गुरुजी क्या-क्या मैजिक करते हैं वक़्त पर, ये तो वक़्त ही हमें इतना मतलब ब्लेस्ड फ़ील होता है ना सच में, ये सब चीज़ें देख के कि हम अ, हम अगर अकेले होते तो पता नहीं हम कैसे जीते, कितना टेंशन चिंताओं को लेके जीते। पर गुरुजी के होते हमें गुरुजी बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होते होने देते हैं। टेंशन और चिंताओं से तो बिल्कुल हमें मुक्त कर देते हैं। और रिलैक्स हम दिल में मन में ऐसे एक रिलैक्सेशन फ़ील करते हैं, गुरुजी है तो हमारे साथ। वरना पता नहीं कितना भार हम लेके जी रहे होते हैं इस समय में, क्योंकि समय बड़ा कठिन है, बहुत ही कठिन है। इधर-उधर देखो तो लगते है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने सौभाग्यशाली कि गुरु हमारे साथ है। उनका हाथ हमारे सर पे है, वे हमारी चीज़ों को सँभाल रहे हैं। हमें सच में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो पहला जो मैसेज आया था वो गुरुजी ने एकदम से मेरे मन में डाल दिया, और मैंने संगत जी आपको बताया, वही हमें करना है। बस रिलैक्स रहिए, चिंता मत करिए। जो भी मन में अगर आता है कुछ बात, तो गुरुजी के सामने रख दीजिए बस। ज़्यादा आपको डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं चीज़ों को लेके कि हाय मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरा पति ऐसा। रोने-धोने की, डेस्परेट होने की चिंता नहीं, शांत मन से गुरुजी के आगे बैठ के बात किया कर लिया, किया करें, उनके आगे चीज़ें रख दिया करें बस। और कुछ नहीं, जैसे एक बेटी पिता के सामने बैठ के अपने मन की, दिल की बातें हल्की कर देती है, वही हमें करना है। रोने का, ज़्यादा डेस्परेट होने का चीज़ों को लेके बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वक़्त आने पे गुरुजी सब बराबर कर देते हैं चीज़ों को, हमें पता भी नहीं चलता कि किस तरह मक्खन की तरह चीज़ें हो गई हमारे जीवन में। मतलब इतना खूबसूरत ये सफ़र हमारा हो रहा है ना संगत जी गुरु जी के साथ में, कि इसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते, सच में नहीं कर सकते। बस हम फ़ील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अंदर ही अंदर वो जागृति, वो फ़ीलिंग, वो टच हम फ़ील कर सकते हैं अपने गुरुपा के साथ।
तो ये बहुत खूबसूरत सा आज का मैसेज और ये सत्संग रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है संग जी। और मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।